ये लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए। लाओ बहू, क्या बनाया है खाने में? खाने की थाली में आलू की सब्जी और रोटी थी। अरे बहू, मैंने सुबह भी यही सब्जी और रोटी खाई थी और कल शाम को भी यही खाना खाया था। अब तुम फिर से यही खाना ले आई। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? आपको पता है ना कि घर में कितने काम होते हैं। सिर्फ यही एक काम नहीं है कि घर में मैं 3 टाइम आपके लिए ताज़ी खाना बनाती फिरूं। आपका क्या है? आप तो बिस्तर पर बैठी बैठी बस दवाइयाँ खाती रहती हैं और टीवी देखती रहती हैं, और तो आपको किसी काम से कोई लेना देना नहीं है। पर मुझे तो घर में हजारों काम होते हैं। बच्चों का भी काम होता है, इनका ऑफिस आना जाना और घर की भी पूरी देख रेख। इसी बीच जो मेरे से बन पड़ता है मैं आपको दे देती हूँ। अगर आपको खाना है तो चुपचाप खाइए, और अगर नहीं खाना तो मत खाइए। सावित्री जी के खाने की थाली को उठाकर नाक के पास ले जाती हैं। उस सब्जी में से महक आ रही थी। सच में बहू, एक बार तुम सुनकर तो देखो, ये सब्जी खराब हो गई है, अब खाने के लायक नहीं है। कल शाम की सब्जी तुम आज शाम को भी यही दे रही हो। क्या तुम भी यही सब्जी और रोटी खाओगी? और नहीं तो आपको क्या लगता है मैं अपने लिए, उनके लिए या बच्चों के लिए क्या अलग से खाना बनाती हूँ? हम भी यही खाना खाते हैं। मैं इसीलिए जानबूझकर इकट्ठा खाना बना लेती हूँ ताकि बार बार खाना बनाने में टाइम वेस्ट ना हो। और हाँ माँ जी, अब बार बार आवाज़ लगाकर मुझे परेशान मत कीजिए। खाना हो तो खाइए और नहीं खाना तो मत खाइए, आपकी मर्ज़ी। और वह खाने की थाली को वहीं रखकर वहाँ से चली जाती है। सावित्री देवी खाने की थाली को देखकर मुंह बनाने लगती हैं और अपने कर्म को कोसने लगती हैं। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? रात दिन उसके साथ इतनी मेहनत करी थी कि ये 3 3 दिन का बासी खाना मुझे खाना पड़े। यहीं बैठे बैठे वह सोच रही थी। इधर शाम को रवि ऑफिस से घर आया। घर आते ही पायल को आवाज़ लगाने लगा। पायल, जल्दी से पानी ले आओ, मैं बहुत थक गया हूँ। पायल पानी लेकर आती है। रवि बोलता है, और बताओ आज खाने में क्या बनाया है? अरे, मटर पनीर की सब्जी बनाई है और बूंदी का रायता। अरे वाह, दिल खुश हो गया। और बताओ, माँ ने खाना खा लिया? हाँ जी, माँ जी को तो मैं पहले ही खाना दे आती हूँ ताकि वे आराम से अपनी दवाई खाकर सो सकें। चलो ठीक है। और हाँ, तुम्हें पता है आज मेरे ऑफिस में मेरा प्रमोशन हुआ है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे वाह, आज तो आपने दिल खुश कर दिया इतनी अच्छी खबर सुनाकर। चलो मैं अब माँ के पास होकर आता हूँ, माँ को भी बताता हूँ कि मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे सुनिए जी, कहाँ जा रहे हैं? माँ तो खाना खाकर आराम कर रही हैं। फालतू में अगर आप जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगी। नहीं, कोई बात नहीं पायल, मुझे माँ से मिलने दो। वैसे भी कई दिन हो गए हैं माँ से मिले हुए। वह अपने कमरे में आराम करती रहती हैं, बाहर नहीं निकलती। और फिर मैं भी ऑफिस चला जाता हूँ। माँ से मिलना भी नहीं हो पाता, ना ही उनसे बात हो पाती है। आज मेरा बड़ा मन कर रहा है। अरे सुनिए ना, मैं खाना ला रही हूँ, खाना खा लीजिए, उसके बाद चले जाना। अरे नहीं, तुम खाना लगाओ। जितनी देर में तुम खाना लगाओगी मैं माँ से एक बार मिलकर आता हूँ। और वह पायल के बार बार मना करने पर उठकर माँ के कमरे में चला जाता है। जाकर देखता है कि माँ एक करवट से लेटी हुई थी। साइड पर टेबल पर खाना रखा हुआ था। माँ, कैसी हो? अपने बेटे की आवाज़ सुनकर माँ उठकर बैठ जाती है और कहती है, बेटा तू आ गया। सच में मैं तुझे बहुत याद करती हूँ। हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, पर देखना फिर भी एक दूसरे का आमना सामना नहीं होता। तू सुबह होते ही ऑफिस निकल जाता है और फिर लेट नाइट ऑफिस से आता है। हमारी कई दिनों से कोई बात भी नहीं हुई। हाँ माँ, तभी आपको पता है कि एक खुशखबरी है। बता बेटा, क्या बात है? माँ, आपको पता है मेरा प्रमोशन हो गया है। मेरी सैलरी और मेरी पोस्ट दोनों ही बढ़ गई हैं।
जुग जुग जियो मेरे लाल। सच में तूने अपने पापा का और मेरा बहुत नाम रोशन किया है। मैं तुझ पर जितना गर्व करूं उतना ही कम है। माँ, अभी आपने खाना नहीं खाया। और हाँ, ये हल्की सी बदबू कहाँ से आ रही है? आपके रूम से। तभी वह खाने की थाली की तरफ देखता है तो सब्जी में झाग से बने हुए थे। वह कहता है, माँ, ये क्या खा रही हो आप? इस सब्जी में से तो बदबू आ रही है। तभी सावित्री देवी कहती हैं, बेटा, मैं क्या बताऊं, मैंने कल शाम को भी यही खाना खाया, आज सुबह, दोपहर भी, और आज फिर बहू मुझे यही बासी रोटी और बासी सब्जी दे गई है। जरा देख तो इन रोटियों को कैसे लक्कड़ की तरह हो रही हैं। मेरे बूढ़े दांतों से ये रोटियां नहीं चबाई जाती और चबाने पर भी ये रोटियां मुझे हजम नहीं होती, जिससे मेरे को पेट की समस्या बनी रहती है। मैं बहू से लाख कहती हूँ कि मुझे इतना बासी खाना ना दे, पर बहू मेरी एक नहीं सुनती। बहू इतना काम में बिजी रहती है कि वह इकट्ठा खाना 2-3 दिन का एक बार में ही बना लेती है। माँ, ये आप क्या कह रही हो? आज तो घर में मटर पनीर की सब्जी बनी है, फिर ये सड़ी हुई बदबूदार सब्जी यहाँ क्यों रखी है? माँ, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। सावित्री देवी कहती है, बेटा, गलतफहमी मुझे नहीं तुझे है। अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं होता तो एक बार अपनी पत्नी से पूछ, क्या ये खाना वह मुझे अभी नहीं देकर गई थी? वह अपनी पत्नी से पूछता है। पत्नी आंख चुराते हुए कहती है, जी माँ जी, आपको मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। उसके आंख चुराने को रवि समझ जाता है कि जरूर वह उसकी माँ के साथ गलत कर रही है, और फिर वह तभी उसको एक थप्पड़ मारता है और कहता है, एक तो तुम मेरी माँ के साथ इतना गलत कर रही हो और मेरी माँ पर ही इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में कुछ बोलने की? अच्छा, अब समझ में आया। तभी जब भी मैं कभी माँ से मिलने की बात करता तो तुम मुझे माँ से मिलने से मना कर देती थी कि माँ तो आराम कर रही होगी, और कितने कितने दिनों तक मैं माँ से मिल भी नहीं पाता था एक ही घर में रहकर। अब मुझे समझ आया। मैं सोचता था कि तुम मेरी माँ की सेवा कर रही हो, उन्हें अच्छे से रख रही हो, उन्हें अच्छा खाना दे रही हो, पर मेरी माँ की तुमने ये क्या हालत बना दी है। मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मेरी माँ के लिए 2 वक्त का ताज़ी खाना भी नसीब नहीं। तुम जैसी औरत को रख कर मैं क्या करूँगा इस घर में? जानती हो मेरी माँ ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। आज जब इस उम्र में मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, पर उन्हें 2 वक्त का अच्छा खाना तो दे ही सकता हूँ। और तुम मेरी पीठ पीछे मेरी माँ के साथ ये सब कुछ कर रही थी। सच में आज मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहने में शर्म आ रही है। पायल, वह उसे कहता है, तुम अभी इसी वक्त यहाँ मेरे घर से निकल जाओ। ये घर मेरी माँ का है और मेरा है। तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं है, क्योंकि यदि तुम इस घर में रहने वाले लोगों को ही अपना नहीं समझती तो ये घर तुम्हारा कैसे हुआ? तुम अभी और इसी वक्त इस घर से जा सकती हो। पायल हाथ जोड़कर रवि से माफ़ी मांगती है और अपनी सासू माँ से भी कहती है, माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैं सोचती थी कहीं मैं आपको 2-3 टाइम अच्छा ताज़ी खाना बना कर दूँ तो आपकी ज़रूरतें बढ़ती न जाएं और आप फिर मुझे बार बार काम के लिए न बोलें, इसलिए मैं आपको ऐसा खाना देती थी। पर सच में माँ जी, आज मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। माँ जी, प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और सावित्री देवी उसे माफ़ कर देती है। बेटे से कहती है, बेटा, कोई बात नहीं, आखिर मेरी बहू यही है। मेरे बाद इस घर को इसे ही संभालना है और तुझे इसी के साथ ज़िंदगी काटनी है। जो बात हो गई उसे भूल जा। अब आगे ये ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। सावित्री देवी बहू को माफ़ कर देती हैं। तो दोस्तों, सच में सास बहू का रिश्ता या कोई भी रिश्ते से बड़ा इंसानियत का रिश्ता होता है। इंसान चाहे किसी भी रिश्ते में हो, लेकिन उसे अपनी इंसानियत कभी नहीं भूलनी चाहिए।
आप एक इंसानों के समाज में रहते हैं, जानवरों के नहीं। कुछ भी गलत करने से पहले एक बार उस पर सोच विचार करना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।